हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिख रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर आनंद, एकदम फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे। मिस्टर आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020 and draw the balance sheet as on that date। यही लिखा हो ना। मिस्टर आनंद का ये इन्फॉर्मेशन है। मिस्टर आनंद बिजनेसमैन है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। क्वेश्चन में देख रहे हैं, किसमें दिया हुआ ये? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन के रूप में? वो क्या है? ट्रायल बैलेंस है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तलपट। ट्रायल बैलेंस में दो ही चीज दिया रहेगा, डेबिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा, लेकिन उसके अंदर 5 चीज रहेगा। कितना? क्या क्या? तो एसेट्स अकाउंट जो हमेशा क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस अकाउंट जो हमेशा होता है डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज अकाउंट जो हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है? और इनकम अकाउंट जो हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस। और कैपिटल अकाउंट जो हमेशा होता है, समझ में आया? तो वो वहां दिया हुआ है, देख लो क्या क्या दिया हुआ है। पहले आनंद का कैपिटल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आनंद का कैपिटल। कौन साइड दिया हुआ है? क्यों दिया है क्रेडिट साइड? आप नहीं देख रहे हैं क्वेश्चन को। आनंद कैपिटल क्रेडिट साइड दिया हुआ है। कितना? 60,000। क्यों दिया है क्रेडिट साइड? डेबिट साइड क्यों नहीं दिया है? क्योंकि कैपिटल ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? डेटर। डेटर आपका क्या है? एसेट्स या लायबिलिटीज, इनकम या एक्सपेंस? एसेट्स है, सविता याद कर लीजिए आप। डेटर क्या है? एसेट्स है। डेबिट साइड इसी कारण है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स हमेशा। इसी प्रकार से क्रेडिटर है, लायबिलिटीज है। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटीज है। स्टॉक है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ दिया हुआ है। अब एक क्या पढ़े, क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद है आपका क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट के अंदर क्या क्या है? एडजस्टमेंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है। क्या ये नया दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दिया ही रहता है। उसके बाद क्या दिया है? डेप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर पे। कितना %? 10%। बात को नहीं करेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या इसका नियम लिखवाए थे कल? लिखवा चुके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस है, एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस का लिखवाए थे रूल। और है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। क्या बताए थे रूल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो हम लोग अभी बनाएंगे पहले क्या? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। तो पहले कॉलम खींचेंगे हम लोग। तो चलो देखो क्या बना रहे हैं हम लोग। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ किसका है? ये मिस्टर आनंद का। कौन सा डेट का बना रहे हैं हम लोग? ट्रेडिंग पीएल 31 मार्च 2020 का, जो कि क्लोजिंग डेट है फॉर द ईयर एंडिंग डेट है आपका ये। ठीक है। कॉलम क्या होता है आपका? तो पर्टिकुलर होता है अमाउंट, पर्टिकुलर ऑफ अमाउंट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक ना? तो कितना आसान है बनाना। यहाँ भी डेबिट है, यहाँ भी क्रेडिट है। और ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट दिया है और क्रेडिट भी दिया है। तो आपको पता है कि डेबिट साइड कौन जाएगा, क्रेडिट साइड। बस आपको यहाँ पे छांटना क्या है कि कौन एक्सपेंस है, कौन इनकम है। सिर्फ एक्सपेंस इनकम यहाँ आता है। एसेट लायबिलिटीज यहाँ, एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। दो चीज यहाँ आता है। और ध्यान से सुन लो, बता रहे हैं तो समझ में आएगा, मजा आएगा इस चैप्टर में। नहीं तो इससे ज्यादा बोरिंग आपको कोई फिर चैप्टर लगेगा भी नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दो अकाउंट एक साथ बना रहे हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले डेबिट साइड क्या दिखाते हैं? तो खोजिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक देखेंगे, दिया हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है और वहां 1/4/2019 लिखा हुआ है। 1/4 उसका मतलब क्या हुआ? ओपनिंग डेट। क्लोजिंग है। 1 अप्रैल ओपनिंग होता है हमेशा, ओपनिंग डेट। तो ओपनिंग स्टॉक है, क्या है? तो 2 लिखेंगे। ओपनिंग कितना अमाउंट है? 70,500 रुपया। हो गया। एकदम इजी वे में बताने की कोशिश करेंगे, समझना। और वीडियो बन रहा है, यदि प्रॉब्लम होगा तो हाँ वीडियो खोल के देख लीजिएगा ताकि व्यू भी बढ़ जाए मेरा। ठीक है। खाली रोते मत रहना कि नहीं समझ में आता है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है?
70,500 दिखा दिए। अब उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिखाते हैं हम लोग? परचेज दिखाते हैं। परचेज कितना दिया हुआ है? परचेज दिखाते समय एक बात और ध्यान रखना है, क्या क्या कि परचेज रिटर्न दिया है क्या? देख लो, परचेज रिटर्न दिया है क्या? रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है। तो आपको पता है परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। आपको नहीं पता था, अब पता चला कि रिटर्न आउटवर्ड को ही क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। तो फिलहाल परचेज कितना है? 64,300। लेस करते हैं ना हम लोग परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड लिख दिए। कितना है? कौन साइड दिया हुआ है? क्यों दिया क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड क्यों दिया है? क्योंकि परचेज रिटर्न हमेशा ओके। लेस कीजिए, कितना हो जाएगा? 0 0 3 में 2 गया, 1 4 में गया, 3 6 का 6, कितना आया? फिर क्या दिखाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग में, डेबिट में और क्या दिखाते हैं? एक्सपेंस दो होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और तो डायरेक्ट एक्सपेंस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है पीएल अकाउंट में डेबिट साइड। तो कौन कौन होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, कौन होता है इनडायरेक्ट, वो अभी हम नहीं बता पाएंगे, आप लोग पहले बता चुके हैं। तो चलिए छाटो यहाँ पे, शुरू से बोलते जाते हैं। कैपिटल आनंद कैपिटल, क्या ये एक्सपेंस है? ये लायबिलिटीज है। डेटर, क्या ये एक्सपेंस है? नहीं, एसेट्स है। क्रेडिटर, क्या ये एक्सपेंस है? नहीं, लायबिलिटीज है। स्टॉक ओपनिंग दिखा चुके हैं, परचेज दिखा चुके हैं, रिटर्न आउटवर्ड दिखा चुके हैं, सेल्स अभी दिखाना बाकी है लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है। सेल्स रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न जिसको सेल्स रिटर्न भी कहा जाता है। सैलरी एक्सपेंस है लेकिन कौन सा एक्सपेंस है? सैलरी इनडायरेक्ट है। ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंस है लेकिन इनडायरेक्ट है। बैड डेट एक्सपेंस है लेकिन इनडायरेक्ट है। रेंट एंड टैक्स ये भी इनडायरेक्ट है। जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट। डिस्काउंट इनडायरेक्ट। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। फर्नीचर, कैश, वेजेस। एकमात्र डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ कौन दिखा? वेजेस दिखा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या? वेजेस अकाउंट मतलब मजदूरी खाता। कितना है वेजेस? क्या इस पे एडजस्टमेंट है वेजेस पे? एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि क्वेश्चन जब भी बनाना स्टार्ट करो फाइनल अकाउंट, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो विथ एडजस्टमेंट। विथ एडजस्टमेंट के साथ पढ़ो। एडजस्टमेंट पहले हम पढ़ लिए थे ना, कहीं वेजेस था, वेजेस का एडजस्टमेंट है नहीं है, इसलिए 3000 दिखा दिए। अब डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अब कौन साइड? क्रेडिट साइड क्या क्या जाता है? फॉर्मेट याद है? सेल्स आता है। क्या आता है? सेल्स दिया होगा, देखो 1,31,000 अंदर लिखना चाहिए ना। अंदर कब लिखेंगे हम लोग? जब सेल्स रिटर्न दिया रहेगा। तो बोलेंगे सर सेल्स रिटर्न नहीं दिया है, तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम भी है रिटर्न, तो वो घटा दो, एक ही बात है। कितना है? डेबिट में दिया ना ये। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्यों ऐसा है, ये क्रेडिट बैलेंस ये डेबिट बैलेंस। आप लोग भी कंफ्यूज होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? तो बताइए क्या है कहानी, क्या है इसके पीछे? जनरल एंट्री बनाने समय उल्टा अपोजिट होता है। 1,28,300 आया। कितना आया? 1,28,000। हाँ सही बोले आप। सेल्स और सेल्स रिटर्न अपोजिट ट्रांजैक्शन है। सेल्स में हम गुड्स खरीद के लाते हैं, बेचते हैं, गुड्स हम लोग बेचते हैं, और सेल्स रिटर्न में गुड्स वापस आ जाता है। तो अपोजिट है, तो अपोजिट रूल तो फॉलो करेंगे ना हम लोग। चलिए आगे बढ़िए। एक मिनट नहीं पढ़ रहे, बंद करो बंद करो, दिख रहा है वो भी बंद करो, उधर बंद करो। आप लोगों को दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? ठीक है। अब आगे सेल्स के बाद क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिखाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया जाता है? एडजस्टमेंट में। कहाँ? देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1 देखिए 25,000 दिखा दिए। हो गया कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या करना है? इसको क्लोज करना है।
क्लोज करने का रूल क्या है? पता लगाइए, ऐड करने पे ज्यादा किधर है, डेबिट में या क्रेडिट में? सामने होना चाहिए, ठीक है। किधर ज्यादा लग रहा है आपको? क्रेडिट में ज्यादा है। 1,28,300 और 25,000। 28 25 1,53,000 होता है। कितना होता है? 1,53,000। इधर भी वही लिखेंगे 1,53,000। लेकिन क्या 1,53,300 जोड़ के है? नहीं है, तो कम है। कम है तो घटा के कर लेंगे कितना कम है। 70,000, 63,000, 3,000। इसको 63 और 3 कितना हो गया? 66। जोड़ने का तरीका जल्दी जल्दी। 63 और 3 कितना हो गया? 66। और 70 जोड़ने में 7 6 13, 1,36,600। 1,36,600 इसमें घटा दो। 1,53,300 में कितना घटाना है? 1,36,600। 0 0। 13 में 6 गया 7। 12 में 6 गया। कितना आंसर है? क्या है आंसर? तो बिल्कुल आ गया हमारा 16,700 आ गया। क्या नाम से? जब इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है। इधर जितना है सब एक्सपेंस है, देख लो, है ना। और उधर जितना है सब इनकम आइटम है। तो इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम, तो बचेगा प्रॉफिट ही ना। तो क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट। और साथ में सीडी भी लिखना पड़ता है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर कर देंगे हम लोग कहाँ? ये नीचे क्या बनने वाला है? पीएल अकाउंट। तो सीडी बीडी कभी भी एक साइड हो सकता है। ये डेबिट में, क्या डेबिट में लिखते बीडी? नहीं, हमेशा अपोजिट जाता है। तो बाय, अच्छा हम खाली बैलेंस लिख देते हैं। क्या लिखाएगा? ग्रॉस, शॉर्ट में लिख दें हम ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना है? 16,700 है, ठीक है। अब उसके बाद पीएल में क्या आता है? पीएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, डेबिट में इनडायरेक्ट इनकम जाता है। तो खोजिए ना, अभी सब पढ़ दिए थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन बचा? फिर से पढ़ रहे हैं। कैपिटल है क्या? बोलो हाँ या ना। डेटर है क्या? क्रेडिटर, सैलरी, सैलरी है ना। डेबिट साइड तो दिया है सैलरी, आपको पता भी है। सैलरी कितना है? 15,000 है। कितना है? हम इसको बाहर क्यों नहीं किए? क्योंकि सैलरी पे एडजस्टमेंट है। सविता ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। क्योंकि सैलरी पर एडजस्टमेंट है। सैलरी पे एडजस्टमेंट देखो क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी है। क्या है? तो रूल पढ़े कल ही आप लोग। आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है तो उसको जोड़ना है या घटाना है? तो जोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे? ऐड। आउटस्टैंडिंग शॉर्ट फॉर्म में ये है। कल रूल बताएं, आप नहीं थे, कहाँ गए हुए थे? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500 जोड़ दें, कितना हो गया? 17,500 है, ठीक है। सैलरी के बाद और खोजिए कौन सा एक्सपेंस है? ऑफिस एक्सपेंस है। तो लिख देते ना, क्या? ऑफिस एक्सपेंस। इस पे क्या एडजस्टमेंट है? चेक करो जल्दी से। ऑफिस एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। कितना है ऑफिस एक्सपेंस? तो सीधा बाहर करो, सीधा बाहर कर दिया 2,250, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस के बाद क्या है? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स भी आपका एक्सपेंस है इनडायरेक्ट। टू बैड डेब्ट्स। कितना है बैड डेब्ट्स? क्या इस पे एडजस्टमेंट है? एक ही बार एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे तो मालूम चल जाए। नहीं है। कितना है बैड डेब्ट्स? 6,000। अमाउंट सही लिखवाना, 6,500। बैड डेब्ट्स के बाद रेंट एंड टैक्स। तो टू रेंट एंड टैक्स, क्या इस पे है एडजस्टमेंट? रेंट एंड टैक्स पे एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो कितना है रेंट एंड टैक्स? 7,310। रेंट एंड टैक्स के बाद जनरल एक्सपेंस भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस भी क्या है? इनडायरेक्ट। कितना है जनरल एक्सपेंस? 1,350 है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन साइड दिया है? क्रेडिट साइड दिया है, तो वो इनकम है। फिर क्या है? तो कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट में डिस्काउंट। कितना? 500।
ओके 500 लिखा दिए। और क्या है, ये आपका एक्सपेंस है और भी इनडायरेक्ट है। कैरेज आउटवर्ड कितना 5100, सही अमाउंट है। आगे कॉमा पर ध्यान रखना, ठीक है। 5120 हो गया। उसका फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस है ना, तो 2 इस पे एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस अंदर लिखो, तो इंश्योरेंस है कितना 900 है। कितना है अंदर क्यों लिखे, क्योंकि एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड को बताए थे कल, घटाते हैं या जोड़ते हैं, घटाते हैं। याद नहीं किया, इसका मतलब सबका बोली बंद है। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगा, जब भी प्रीपेड या एडवांस लिखा रहे क्या करना है, उसको घटाना है। कितना है 100 रुपया घटाओ, 800 रुपया बचा। नेक्स्ट कैश एंड एसेट्स है, वेजेज हो चुका, मतलब ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर का पूरा दिखा दिए। अब एडजस्टमेंट में कौन कौन बच गया, देखो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक पहला नंबर हो गया, दूसरा बाकी है ना डेप्रिसिएशन। कौन सा रहता है, डेबिट साइड ना। डेप्रिसिएशन किस पे है, फर्नीचर है। ओके, तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे दिखाएंगे। फर्नीचर देखो जल्दी से खोजो, फर्नीचर कितना दिया हुआ है, उसका 10% निकालना है। कितना परसेंट, ये तो मन में निकल जाएगा। 10% किसका निकाले हम लोग, 6300 का ना। कितना होगा 630। और क्या है जो छूट गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी है। जल्दी बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल बताए थे, कहाँ कहाँ किधर किधर, डेबिट साइड। कौन साइड, क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5%। कितना, तो 5% किसका, कैपिटल का। 5% किसका, कैपिटल। खोजो कहाँ है, अरे 60,000 नहीं दिख रहा है आप लोगों को कैपिटल का, क्या आप लोग आते हैं। 60,000 का 5% कितना हुआ, जल्दी 3, ओनली 3, कितना 300, कंफ्यूज हो जाएगा। कितना होगा 3000 होगा। कितना होगा 6000, 10% आधा कितना होगा 3000। और कुछ बचा क्या, कैसा लगा, बहुत टफ लगा। सब बच्चे बोलते हैं टफ है टफ है, टफ कुछ नहीं है, रूल पे चलो, टफ नहीं है। अब क्या करना है, इसको ऐड करके बैलेंस गिराएंगे, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट हुआ, इसको पहले ऐड कर लिए। ऐड कर कितना आया, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए इधर जोड़े 45,010 आया। कितना आया 45,010, इधर भी उतना ही लिखेंगे। कितना 45,010 रुपीज आ गया। अब इसमें से लेस कर दो, कितना 17,000 हो जाएगा 200। तो यहाँ रफ में कर देते हैं, 45,010 में कितना घटाना है 17,200। 0 1 10 में 2 गया 8, 4 में 7 गया 14 में 7 ना। और उसके बाद 27,800, ये आया 27,810। ये क्या आया, इधर जब बैलेंस गिरता है क्रेडिट में तो क्या होता है, नेट लॉस। बैलेंसिंग फिगर है ना, ये लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। अब क्या बनाएंगे इसके बाद, बैलेंस शीट। तो जल्दी नोट कीजिए। तो अब क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर आनंद। और इसमें डेट कैसे लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडिंग। इसमें नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बैलेंस शीट में ऑलवेज एज ऑन लिखना है। और आगे जो भी डेट होगा, जैसा कि क्वेश्चन में कितना है 31 मार्च 2020। अब बैलेंस शीट बनाना है तो दो ही चीज खोजना है, एक लायबिलिटीज एक एसेट्स, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग एसेट्स खोजते हैं। कहाँ खोजना है एसेट्स, ट्रायल बैलेंस में। आपको पता है एसेट्स हमेशा कौन बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब आपको कौन साइड खोजना है, डेबिट साइड। और हमको लगता है खोजना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोग एक्सपेंस सब दिखा चुके हैं ना। तो जो बचा है वो सब क्या है, एसेट्स।
तो जो डेबिट में वो देखते जाओ, डेबिट में डेटर दिया हुआ है, क्या डेटर एक्सपेंस है कि एसेट्स है? एसेट्स है, तो 30,660 डेटर्स लिख दो, कितना है? 30,660 हो गया। डेटर के बाद है क्रेडिटर, ये तो लायबिलिटी, तो क्रेडिट साइड दिया हुआ है ना, ये लायबिलिटीज है, ठीक है। आगे फिर क्या है? स्टॉक है, क्या है? डेबिट साइड दिया है, तो स्टॉक एसेट्स होता है, लेकिन यहाँ पे डेट कौन सा दिया है स्टॉक का? 1/4, आप नहीं देख रहे हैं, 1/4/2020 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? और हम लोग बना रहे बैलेंस शीट के कब? तो क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे यहाँ पे, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, तो वही स्टॉक यहाँ दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग लिखना नहीं है यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ डेट लिखा हुआ है। कितना स्टॉक है क्लोजिंग वाला? बोलिएगा। 25,000 है ना नीचे में एडजस्टमेंट में। स्टॉक के बाद आते हैं परचेज, तो हो गया, रिटर्न ऑर्डर हो गया, सेल्स हो गया, रिटर्न इनवर्ट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, बैड टिप्स, रेंट, जनरल एक्सपेंस, डिस्काउंट, कैरेज ऑर्डर, सब हो गया ना। उसके बाद फर्नीचर है, क्या है? तो फर्नीचर एसेट है ना, कितना है फर्नीचर? 6,000। इसको अंदर में लिख रहे हैं, कारण जानते हैं क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था, क्या था? तो कल रूल बताए थे कि ट्रेडिंग में पीएल अकाउंट में भी जाता है डेप्रिसिएशन डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में एसेट साइड संबंधित एसेट्स के साथ लेस हो जाता है। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, लेस करेंगे, रूल याद कर लेना। डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिखे डीपी, पूरा लिख लेना। डेप्रिसिएशन कितना निकाले थे वहां? 630, 10% था ना, लेस कीजिए। 0 का 10 में 3 गया, 12 में 6 गया, कितना आया? फर्नीचर के बाद क्या है? इंश्योरेंस, तो दिखा दिए। क्या ये एसेट्स है? नहीं। कैश इन, ये तो कैश इन हैंड तो एसेट्स है ही। कैश इन हैंड कितना है? 660। और कोई तो अब खत्म, सब कुछ दिखा दिए। अब कुछ और होगा, देखा जाएगा। अब आते हैं लायबिलिटी साइड। क्या, कौन साइड? लायबिलिटी हमेशा कौन बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इससे कहाँ देखना है? क्रेडिट में। एक चीज बता देते हैं, लायबिलिटी साइड जब दिखाना स्टार्ट करो, सबसे पहले कैपिटल दिखाना। बोलेंगे क्या जरूरी है नियम? नहीं, ऐसा कोई नियम जरूरी नहीं है, लेकिन कैपिटल पहले ही दिखाना अच्छा रहेगा। तो हम कैपिटल दिखाने जा रहे हैं पहले। आनंद कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? कैपिटल अंदर अमाउंट दिखाना है, बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिंग पीएल बनाए हैं ना, उसमें लॉस आया कि प्रॉफिट? लॉस यहाँ क्या होता है? माइनस होता है, याद है ना। ऐसे भी पूंजी को घटाता है ना हानि, तो घटा देते हैं। कितना लॉस आया था? अभी हम लोग निकाले 27,810 ना आया, लेस कर दो। क्या और कुछ है जो यहाँ पे ऐड लेस होगा? तो एक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या है? कल रूल लिखवाएंगे, देख लेना। तो पहले इसको अंदर ही रखो, घटाओ। 0 में 0 कैंसिल, 10 में से 1 गया, 10 में से 8 गया, 10 नहीं 9 में से 8 गया ना, 9 में से 8 गया, कितना? यहाँ 9 में 7 गया, यहाँ कितना बचा? 5 में से 2 गया, 3, 32,100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, देखो ये जुड़ता है, क्या होता है? आप बोलेंगे सर आप कुछ नियम बताए नहीं, जोड़ते और घटाते जा रहे हैं। कल ही बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में घटाया जाता है, सॉरी घटाया जाता है, क्या? जोड़ा जाता है। क्या? इंटरेस्ट ऑन घटाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है, क्या? ये भी लिखवाएं। इंटरेस्ट ऑन कितना निकाले, देखो तो पीएल अकाउंट दिखाएं 3,000, देख लो सर 3,000 दिखाएं, जोड़ दीजिए। 32 और 3 35,100। और क्या क्या जुड़ता घटता है? यदि ड्राइंग देता तो घटता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता तो भी घटता, एडिशनल कैपिटल देता तो भी घट जाता, सॉरी जुड़ जाता। चलिए और कुछ हुआ कि सब समाप्त कहानी? लायबिलिटी में कुछ नहीं है, ये तो खाली कैपिटल दिखाया है। अभी कैपिटल के बाद देख रहे हैं क्रेडिटर है, देखो तो क्रेडिटर है ना 24,400। और कोई लायबिलिटीज कुछ दिख रहा है क्रेडिट में? और 1201 दिख रहा है, तो हो गया है। सेल्स दिख रहा है, हो गया है, और डिस्काउंट हो गया है। और तो कुछ नहीं है क्रेडिट साइड में, है क्या?
स्टॉक दिखा दे इधर। और कोई ऐसे लाइबिलिटीज बचा तो आप लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरा जवाब है भी है, क्योंकि एडजस्टमेंट बाकी है। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक दिखा चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 डेप्रिसिएशन दिखा चुके हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग सैलरी, हम कल बताएं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट्स या लायबिलिटीज, कल भी बताएं और कई समय पहले ही बताएं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है भी तो लायबिलिटी है, तो कौन साइड दिखाएंगे इसको? लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 2500 है। कितना है? चौथा नंबर प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? एसेट्स या लायबिलिटीज? प्रीपेड एडवांस और इंश्योरेंस एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट्स होता है। आप लोगों को सिखा के थक गए हैं, लेकिन कोई जल्दी बताते नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपया है ना, हो गया। और नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन, ये दिखा चुके हैं, तो जोड़ चुके हैं। अब कुछ नहीं बचा। अब यदि जोड़ के बराबर नहीं आया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना यहाँ पे, और जोड़ के यदि आ गया तो बहुत खुशी भी मिलता है। जोड़िए, कितना हुआ? 35 और 24, 35 4 39, 10 49, 10 59, 59 और 2 61 है। 61 पूरा आया, 5 4 9 और 1 10, 62,090 रुपया। आंसर देखिए, बैलेंस शीट टोटल कितना है? 62,090। तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हुआ। इधर देखते हैं 30,000, 25,000, 55,000, 55 5 60,000, पूरा 60 है। इधर आ गया 600 600, 1200 1200, 600, 1800 और 100, 1900 और 60 और 70 और 60, 150, तो 2050। इधर कितना आया था? 60 और 2050 कितना होता है? 62,050 इक्वल आ गया। ये डॉट में है अभी तक, तो 90 आया होगा। 30 रुपया कहाँ छूट गया मेरा? जोड़ लो, 55 है ना, 30 25 55 हो गया, 5 60 हो गया। यहाँ हम लोग जोड़ने में गलती किए, तो 6 और 6 12, 12 और 6 18 हुआ ना, 18 1 1900 हुआ। ठीक है, तो 1900 यहाँ जोड़ के रखो। 60 और 70 130 और 60 190, तो 1900 और 190 2090, 2090 और 60,000 कितना हुआ? आगे। ठीक है, 62,090। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया, जिसमें एडजस्टमेंट बहुत सारा था। ठीक है, अब इससे आप लोग कहां तक बना के लाएंगे? हम 6 नंबर बताए, कम से कम 5 तक तो बना के लाएंगे। कहां तक? 2 तो हो ही गया है, अब बाकी 3 4 5 ये बना लेना है, और न्यू ईयर में कुछ चेक करवाना है। ठीक है, न्यू ईयर जब आएगा उस टाइम